एक बार एक बुद्धिमान ब्राह्मण का राक्षस से सामना हो गया। ब्राह्मण किसी कार्य से दूसरे नगर की ओर जा रहा था। मार्ग में एक निर्जन वन पड़ता था। वन से गुजरते समय ब्राह्मण को एक राक्षस ने रोक लिया। राक्षस की इच्छा थी ब्राह्मण को पकड़कर उसे भोजन बनाया जाए। जैसे ही राक्षस ने अपनी इच्छा व्यक्त की, ब्राह्मण ना तो घबराया ना दुखी हुआ। वह बुद्धिमान और विद्वान तो था ही। उसने स्थिति को भांपकर राक्षस की प्रशंसा आरंभ कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षस राज, आप गुणवान, बुद्धिमान और विनम्र हैं, किंतु सम्मान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कदाचित इसी कारण आप दुबले हैं और यही वजह है कि क्रोधित भी रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अज्ञानी और अयोग्य लोगों को सम्मानित होते देख पीड़ित रहने से आप दुबले रह गए हैं। राक्षस को कुछ समझ नहीं आया। उसे भूख लगी थी और वह ब्राह्मण को खाने के लिए आतुर था। राक्षस का इरादा देखकर ब्राह्मण ने फिर से हिम्मत नहीं हारी। उसने लगातार राक्षस की प्रशंसा की और उसका ध्यान अपनी ओर से भंग करने का प्रयास किया। आखिर कुछ देर बाद सफलता मिली। सम्मान और मधुर संभाषण से राक्षस पसीज गया और ब्राह्मण को मुक्त कर दिया। राक्षस को भी समझ में आ गया कि दूसरों के प्राण हरने से श्रेष्ठ है उनका सम्मान पाना और मधुर संभाषण कर दूसरों के साथ स्वयं भी सुख प्राप्त करना। तब राक्षस ने ब्राह्मण से मैत्री कर ली और कई उपहार देकर उसे विदा किया। इस घटना ने राक्षस की जीवन शैली भी बदल दी। इस कहानी से हमें यह पता चलता है, जीवन में सारा मामला दूसरों को सम्मान देने का और मधुर संभाषण करने का है। यदि हम इसे साध लें तो हमारा परम विरोधी भी अनुकूल हो सकता है, चाहे वह राक्षसी क्यों ना हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।